वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर। स्टार्ट करते हैं हम एमटी कैट सीरीज में मौजूद न्यू टॉपिक एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट वाज प्लास्टिड्स। आपके ख्याल में प्लास्टिड्स बहुत बोरिंग है, लेकिन आज मैं आपको प्लास्टिड्स को बहुत इंटरेस्टिंग करके और बहुत कंसेप्चुअल पढ़ाने वाली हूँ। सो इस लेक्चर को एंड तक देखना है, क्योंकि इस लेक्चर से आपके प्लास्टिड्स के बारे में जितनी भी कंफ्यूजन है वो सारी क्लियर होने वाली है। स्टार्ट करते हैं हम प्लास्टिड्स को। प्लास्टिड्स आपके पास क्या है बच्चे? ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जो कि पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अगर हम यूकैरियोटिक सेल में भी स्पेसिफिक सेल की बात करें तो ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ये वाहिद ऐसी ऑर्गेनेली है जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन ये प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, जिसके बहुत सारे रीजन है। प्लास्टिड्स बच्चे आपके पास क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। फिर हमने कहा कि ये प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर, इसके अलावा ये प्रेजेंट होती है एल्गी के अंदर। वाइल ये आपके पास एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्लांट्स को ग्लूकोज बनाने की जरूरत होती है, जबकि एनिमल्स को ग्लूकोज बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें फूड की फॉर्म में जब हम फूड लेते हैं तो हमें ग्लूकोज ऑलरेडी मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, तो हमें इस चीज को मैन्युफैक्चर करने की या सिंथेसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की वजह, तो वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, उन्हें अपनी फूड खुद प्रिपेयर करनी पड़ती है। दैट्स वाई उनके जो सेल होते हैं उनमें एक ऑर्गेनेली पाई जाती है जिसे हम प्लास्टिड्स कहते हैं। और प्लास्टिड्स क्या करते हैं? ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा फूड की स्टोरेज का काम भी कौन करती है? प्लास्टिड्स। फिर हम कहते हैं कि बच्चे ये ऑर्गेनेली है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स। डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम बच्चे आएंगे टाइप्स पे, टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स को डिस्कस किया होगा। 9th में 10th में आपने अगर डिस्कशन भी की होगी प्लास्टिड्स पे, तो आपने क्लोरोप्लास्ट को पढ़ा होगा, क्रोमोप्लास्ट को पढ़ा होगा, इसके अलावा लीकोप्लास्ट को पढ़ा होगा। आज हम थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे और हम इन 2 टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले बच्चे आपके पास आ जाते हैं प्रोप्लास्टिड्स। अब हमारे पास प्रोप्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है जिसको अपने फंक्शन रिकॉग्नाइज नहीं होते, यंग इमेच्योर होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, सेल्फ रिप्लिकेट भी कर सकता है। इसके अलावा हम बच्चे कहते हैं कि ये डिवाइड करता है, रीडिवाइड करता है मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स को फॉर्म करता है। इसको मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ। ये आपके पास एक क्या है? फर्टिलाइज्ड एग है। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है बच्चे, इस एग को अभी अपने फंक्शन, यहाँ पर कोई भी फंक्शन रिकॉग्नाइज नहीं हुआ अभी तक। ये आपके पास क्या है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे सेल प्रेजेंट है। अभी अगर इस जो फर्टिलाइज एग है इससे एक ऑर्गेनिज्म बनना है, तो ये एग जो है अभी इसको अपने फंक्शन रिकॉग्नाइज नहीं है। यहाँ पर क्या होंगे? डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे, न्यूरल ट्यूब बनेगी यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर ब्रेन बनेगा, डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे। ये फर्टिलाइज एग है। यहाँ पर आपके पास न्यूरल कनाल बनना स्टार्ट हो जाएगी, फिर इसके इसी तरह आपके पास ब्रेन बनेगा, डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे। तो यहाँ पर जब यहाँ पर सेल की डिफरेंशिएशन होगी तो ये जो सेल है ये डिफरेंट ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। सेम इसी तरह बच्चे उस सेल को भी आप लें, वो आपके पास प्रोप्लास्टिड्स एक सेल होता है। जैसे इस सेल को हमने फर्टिलाइज एग का नाम दिया है, सेम उस सेल को हमने क्या नाम दिया है? प्रोप्लास्टिड्स। ये भी क्या होता है बच्चे? ये प्रिकर्सर सेल होता है जिससे सारे सेल्स ने बनना होता है, जिसने आगे जाके बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स में कन्वर्ट होना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? प्रोप्लास्टिड्स है। प्रोप्लास्टिड्स क्या होते हैं बच्चे? यंग, इमेच्योर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग और अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि ये डिवाइड करते हैं, रीडिवाइड करते हैं, किसके अंदर? मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर। अब मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होते हैं बच्चे? वो वाले सेल होते हैं जो कि डेवलपिंग होते हैं। अगर हम बात करें पेरेन्काइमा सेल की बच्चे, तो वहां पर जो डिवीजन होती है वो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि वो आपके पास वुडी सर्फेसिस पे प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स जब वुडी प्लांट्स बन जाते हैं, जो मेच्योर प्लांट्स होते हैं, वहां पर आपके पास पेरेन्काइमा सेल जो होते हैं, वहां पर ये जो ओल्ड सेल होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेरेन्काइमा सेल। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं ये इमेच्योर सेल होते हैं, ये यंग सेल होते हैं जिनमें डेवलपिंग हो रही होती है। जो आपके प्लांट्स के न्यूली ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं वहां पर ये सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी? डिवीजन होगी, रीडिवीजन होगी और उसके बाद यहाँ पर आपके पास प्लास्टिड्स बनेंगे। जाहिर है बच्चे यहाँ पर डिवीजन होगी तो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स बनेंगे। तो डिवीजन कहाँ पर होती है? हमेशा मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर होती है। अब बच्चे हम दूसरी टाइप को डिस्कस करेंगे, दैट वाज इटियोप्लास्टिड्स। ठीक है, इटियोप्लास्टिड्स क्या होते हैं बच्चे आपके पास?
ये भी प्लास्टिड्स की एक टाइप होती है, लेकिन इसका जो फंक्शन होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है प्लास्टिड्स की। स्पेशलाइज्ड प्लास्टिड्स फाउंड इन प्लांट सेल्स, ये प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं प्लास्टिड्स। डेवलप इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, दे यूजुअली डेवलप इन द डार्कनेस और लो लाइट कंडीशन। अब बच्चे जो इटियोप्लास्टिड्स है ये कब बनते हैं? कोई भी प्लांट है आपके घर में बच्चे, वो कहाँ पर रखा हुआ था? सनलाइट के नीचे, ठीक है। आपने उसको उठा के सनलाइट से उठा के आपने उसको डार्कनेस में रख लिया, तो जो उसके पार्ट्स हैं वो थोड़ा सा कलर चेंज करना स्टार्ट कर लेंगे, तो उसके जो प्लास्टिड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे इचियोप्लास्टिड्स में। अब सबसे मेन बात आपने याद रखनी है कि इस तरह से लिखनी है कि अगर आपके पास एक प्लास्टिड बन गया है तो वो वही प्लास्टिड रहेगा। आपके पास ये जो टाइप्स होती है प्लास्टिड्स की, ये इंटर कन्वर्टेबल होती है, ठीक है। एक प्लास्टिड की टाइप दूसरी में कन्वर्ट हो सकती है, दूसरी प्लास्टिड की टाइप अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे जो इटियोप्लास्टिड्स है ये कब बनते हैं आपके पास? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी जगह है जहां पर घास लगी हुई है, तो आपने क्या कर दिया कि उस घास पे कोई भी कपड़ा डाल दिया या किसी भी चीज से उसको ढक दिया, जिससे जो स्पेसिफिक पार्ट है वहां का वो डार्कनेस में चला गया, ठीक है। अगर हम पूरी सरफेस को ले रहे हैं, उसमें जो थोड़ी सी जगह है उस पर हम क्या करते हैं, ढक देते हैं किसी भी चादर से या किसी भी चीज से, तो वहां पर जो स्पेसिफिक पार्ट होगा घास का वो क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो था उस पर लाइट पड़ रही थी, वो सनलाइट वहां पर आ रही थी, वहां पर क्या थे आपके पास? क्लोरोप्लास्ट थे, वहां पर आपके पास क्लोरोप्लास्ट थे, डिफरेंट प्लास्टिड्स थे। लेकिन जो स्पेसिफिक पार्ट था जिसको आपने डार्क कर लिया, जिसको आपने क्या कर लिया, जहां से लाइट आपने खत्म कर ली, ठीक है, जो पार्ट क्या हो गया? डार्कनेस में चला गया। जहां पर लाइट अगर आ भी रही है तो बहुत कम आ रही है, बहुत माइन्यूट अमाउंट में आ रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा बच्चे? वो जो ग्रेस है वो क्या हो जाएगी? येलो होना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो येलो होना स्टार्ट हो जाएगी तो वहां पर कौन से प्लास्टिड्स बन जाएंगे? वहां पर बनेंगे इटियोप्लास्टिड्स। तो इटियोप्लास्टिड्स बच्चे हमेशा वहां पर बनते हैं जहां पर पहले तो क्या थी? लाइट थी, लेकिन किसी कंडीशन की वजह से वहां पर जो लाइट है उसका एक्सपोजर कम हो गया, ठीक है। लाइट वहां पे आना कम हो गई, सनलाइट को ले लें, वो नहीं आती, वो एरिया जो है वो डार्कनेस में चला जाता है। तो वहां पर क्या होगा बच्चे? ये जो इटियोप्लास्टिड्स है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो आपके प्लांट होंगे या जो भी आपकी सरफेस होगी लाइक घास वगैरह, तो उसका कलर येलो होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो उस प्लास्टिड्स को हम क्या कहते हैं? इटियोप्लास्टिड्स। अब अच्छा हम अगली टाइप्स को डिस्कस करेंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है और ये मेन टाइप्स होती हैं आपके प्लास्टिड्स में, जिसको जहां से एमसीक्यूज भी आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ठीक है। अब हम बच्चे इन तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि आपके पास क्या होती है प्लास्टिड्स की। दो टाइप्स हमने डिस्कस कर ली, एक आपके पास क्या था? प्रोप्लास्टिड्स था, दूसरा बच्चे क्या था? इटियोप्लास्टिड्स था। दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल डिस्कशन में बताया। अब हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स को। प्लास्टिड्स आपके पास क्या है? तीन टाइप्स होती है प्लास्टिड्स की, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है लीकोप्लास्ट, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रोमोप्लास्ट को, ठीक है बच्चे। क्रोमा का क्या मतलब होता है बच्चे? कलरिंग, ठीक है। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है बच्चे? ऐसे प्लास्टिड्स जो प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट मींस कलर प्रोवाइड करना, ऐसे प्लास्टिड्स जो कि प्लांट्स को क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स के जो कलरिंग एरिया होते हैं अदर देन ग्रीन, वहां पर जो प्लास्टिड्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। सबसे पहले हम बच्चे इसके बारे में कहते हैं कि ये आपके पास क्या होते हैं? कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं, इम्पार्ट कलर टू द प्लांट अदर देन ग्रीन। अब ये जो भी प्लांट है उसको कलर प्रोवाइड करते हैं अदर देन ग्रीन। अब प्लांट्स को कौन कौन से कलर प्रोवाइड कर सकते हैं? रेड प्रोवाइड करते हैं, ऑरेंज प्रोवाइड करते हैं, ब्लू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये कौन से? यहाँ पर जो इसमें बच्चे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑरेंज कलर के, रेड कलर के, येलो कलर के, डिफरेंट कलर के आपके पास पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन अदर देन ग्रीन, ग्रीन कलर नहीं प्रोवाइड करते। अदर देन ग्रीन मीन्स टू से हर कलर प्रोवाइड कर सकता है अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा यहाँ पर हर कलर प्रोवाइड होता है प्लांट को। तो वहां पर जो आपके पास प्लास्टिड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अब प्रेजेंस की बात करें, ये प्रेजेंट होते हैं बच्चे पेटल्स ऑफ द फ्लावर और इसके अलावा राइपेंड फ्रूट्स में। अब पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स में बच्चे जो भी आपके फ्लावर्स होते हैं रेड कलर में, येलो कलर में, व्हाइट कलर में, ब्लू कलर में, डिफरेंट कलर्स के आपके पास फ्लावर्स होते हैं। अब वो जो फ्लावर्स होते हैं उनको जो कलर देती है वो कौन सी चीज देती है? तो वो प्लास्टिड्स देते हैं। प्लास्टिड्स में कौन सी फॉर्म देती है, कौन सी टाइप देती है? उसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो क्या देते हैं? क्रोमो का वर्ड आप याद रखें कि क्रोमा मीन्स कलर, और वो कलराइजेशन करती है प्लांट को जो भी टाइप
कलर देती है उसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब बच्चे ये कहाँ पर होंगे? पेटल्स ऑफ द फ्लावर में, राइपेंड फ्रूट्स में होते हैं। राइपेंड फ्रूट्स में हम क्या कहते हैं? जो भी आपके पास जब फ्रूट पक जाते हैं, लाइक एप्पल का कलर आपके पास रेड होता है, ग्रेप्स का ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन। इसके अलावा आपके पास अगर स्ट्रॉबेरी है तो उसका कलर रेड होता है, ठीक है। जो डिफरेंट आपके पास बच्चे फ्रूट्स हैं उनके क्या कलर होता है? डिफरेंट कलर होते हैं, जो कि अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। तो ये हम फंक्शन में इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट फ्रूट्स की हम बात करें, राइपेंड फ्रूट्स जो पके हुए फल होते हैं वो उनको जो कलर प्रोवाइड करती है, जो क्या कहते हैं? प्लास्टिड्स। उसमें प्लास्टिड्स में क्या आ जाती है? क्रोमोप्लास्ट। अब फंक्शंस में आ जाते हैं बच्चे। तो फंक्शंस में हमने सबसे पहले क्या कहा कि जो क्रोमोप्लास्टिड्स होते हैं उनका जो फंक्शन होता है वो क्या कहते हैं? कि वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, ठीक है। वो क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट फ्लावर्स हैं आपके पास, जो प्लांट्स हैं डिफरेंट, उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास रेड कलर के फ्लावर्स हैं, येलो कलर है, व्हाइट कलर है, ब्लू कलर है, ऑरेंज कलर है, डिफरेंट कलर है आपके पास, तो ये आपको अट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको अट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है इंसेक्ट्स को, जो बर्ड्स होते हैं उन्हें भी अट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें अपनी तरफ लेके आते हैं। और जब इंसेक्ट्स जो हैं या डिफरेंट बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं? पोलिनेशन का काम करते हैं। पोलिनेशन क्या होता है बच्चे आपके पास? पोलिनेशन आपके पास क्या होता है? कोई भी आपके पास यहाँ पर अगर फ्लावर्स है, ठीक है, कोई भी आपके पास अगर फ्लावर्स आ जाता है, ठीक है, इसके अंदर बच्चे क्या होता है? दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। एक बच्चे आपके पास क्या होता है? स्टिग्मा होता है, ठीक है, और एक बच्चे आपके पास क्या होते हैं? एंथर, ठीक है। इसे आप डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे अपने फर्दर चैप्टर्स में। यहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है बच्चे। स्टिग्मा क्या होता है बच्चे? आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जबकि अगर हम एंथर की बात करें तो वो क्या होता है? आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब यहाँ पर आपके पास पॉलिनेशन होती है। आपके पास कभी ऐसा होता है कि एक ही फ्लावर पे सिर्फ स्टिग्मा प्रेजेंट होता है और कभी दूसरे फ्लावर पे आपके पास एंथर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इन दोनों की जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होगी? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? तो यहाँ पर जो भी इंसेक्ट है या बर्ड्स हैं वो यहाँ से इसको कलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अगर दूसरे फ्लावर पे एंथर है तो वो यहाँ से कलेक्ट करेंगे और जाके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल करेंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन होगी, और यहाँ पर जो प्लांट्स है, न्यू फ्लावर है, उसकी ग्रोथ होगी। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आगे अगले चैप्टर्स में डिटेल के साथ। यहाँ पर आप इतना समझे कि जो सीड्स हैं, कलर की वजह से इंसेक्ट और बर्ड्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और वो क्या करवाते हैं? पोलिनेशन कराते हैं, ठीक है। पोलिनेशन के थ्रू ही आपके पास क्या होती है? प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होती है। इसके अलावा डिस्पर्जन ऑफ सीड्स को डिफरेंट जो प्लांट है उस पर बिखेर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है? आपके पास ग्रोथ होती है न्यू प्लांट की। फिर बच्चे हम यहाँ पर बात करेंगे पिगमेंट्स की। अगर हमें क्रोमोप्लास्टिड्स जो हैं वो कलर देते हैं तो वो किसके थ्रू कलर देते हैं? तो यहाँ पर बच्चे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू डिफरेंट प्लांट्स को, डिफरेंट फ्रूट्स को डिफरेंट कलर मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं ज़ेंथोफिल और एक को हम बच्चे कहते हैं कैरेटिनॉइड्स, ठीक है। ज़ेंथोफिल और कैरेटिनॉइड्स की वजह से ही क्रोमोप्लास्टिड्स जो है वो डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट तरह के कलर देते हैं। डिफरेंट जो फ्लावर्स हैं या डिफरेंट आपके पास फ्रूट्स हैं उनको क्या मिलते हैं बच्चे? डिफरेंट कलर मिलते हैं। अब अगर हम इन पिगमेंट्स की बात करें, ये किस तरह के पिगमेंट है बच्चे? तो ये आपके पास क्या है? फेट सॉल्युबल पिगमेंट है। फेट सॉल्युबल पिगमेंट है बच्चे। इसके अलावा अगर हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरफ जाए तो मैंने आपको विक्यूल में पढ़ाया था कि एक पिगमेंट जो होता है वो विक्यूल के अंदर भी स्टोर होता है, जिसे हम कहते हैं एंथोसायनिन, ठीक है। हम कहते हैं जिसे एंथोसायनिन। विक्यूल के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि विक्यूल क्या होता है बच्चे? प्लांट्स के अंदर लाइसोसोम का काम कौन करता है? विक्यूल करता है। और प्लांट्स के अंदर एक सेंट्रल लार्ज विक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि स्टोरेज का काम भी करता है। स्टोरेज में वो क्या करता है? उसके अंदर पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। पिगमेंट में कौन सा पिगमेंट होता है बच्चे? एंथोसायनिन होता है, ठीक है। एंथोसायनिन आपके पास वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। तो यहाँ पर आपके पास अगर कोई भी एमसीक्यूज आए कि फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स कौन से हैं आपके पास और प्लांट्स में वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कौन सा है, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो फेट सॉल्युबल पिगमेंट है वो कौन से होते हैं? ज़ेंथोफिल और कैरेटिनॉइड्स होते हैं, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बच्चे? क्रोमोप्लास्ट के अंदर। इसके अलावा अगर हम वाटर सॉल्युबल पिगमेंट की बात करें तो वो कौन सा होता है आपके पास? एंथोसायनिन होता है, जो कि स्टोर कहाँ पर होता है? वेक्यूल के अंदर। प्लांट्स के अंदर जो सेंट्रल लार्ज वेक्यूल प्रेजेंट होता है उसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? एंथोसायनिन। तो इसको आपने याद रखना है।
आगे बच्चे हम अगली टाइप पे आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्लोरोप्लास्ट। इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी मैं इनके साथ आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताती हूँ। क्लोरोप्लास्ट बच्चे क्या होता है, आपके पास ये ग्रीन प्लास्टिड्स होता है। यहाँ पर आपको हर कलर मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रीन कलर नहीं मिल रहा था। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है बच्चे, प्लांट को ग्रीन कलर देता है। लीव्स आपके पास ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास कौन से प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन प्लास्टिड्स होता है, इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द प्लांट, लीव्स को ग्रीन कलर देता है। इसके अलावा आपके पास जो न्यूली ग्रोइंग स्टेम्स होते हैं, टहनियां जो होती हैं आपके पास, ये न्यूली ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, वो बच्चे क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। उन्हें ग्रीन कलर कौन देता है, कौन सा प्लास्टिड्स देता है, उसे हम कहते हैं बच्चे क्लोरोप्लास्ट। फिर बच्चे हम प्रेजेंस की बात करते हैं, तो ये हमने क्या कहा, लीव्स में होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बच्चे ये अनराइपेंड फ्रूट्स जो होते हैं आपके पास, उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अनराइपेंड फ्रूट्स का क्या मतलब है, मैंने आपको कहा कि जो राइपेंड फ्रूट्स होते हैं, जो पके हुए फल होते हैं, उनमें आपके पास कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। अब सोचने वाली बात है कि अगर क्रोमोप्लास्ट जो है, जो आपके पास क्या होते हैं, जो आपके पास बच्चे राइपेंड फ्रूट्स होते हैं, जो पके हुए फल होते हैं, उसमें आपके पास कौन सा पिगमेंट या कौन सा आपके पास प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। लेकिन बच्चे अगर हम ये भी देखें कि जब फ्रूट्स हमारे पास कच्चे होते हैं, अगर हम एप्पल की बात करें, तो जब एप्पल जो है वो कच्चा होता है तो उसका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो पक जाता है तो उसका कलर रेडिश हो जाता है, लाइट रेड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज है कि पहले तो ये ग्रीन था, फिर आपके पास रेड कैसे हुआ। तो मैंने सबसे पहले तो आपको ये बताया था कि ये जो प्लास्टिड्स हैं, जो प्लास्टिड्स की टाइप्स है, ये इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, एक टाइप दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो सकती है। अगर पहले आपके पास जो फ्रूट था उसका कलर ग्रीन था, तो वहां पर जो प्लास्टिड्स थे वो कौन से प्लास्टिड्स थे बच्चे, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या हुआ कि क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो गया क्रोमोप्लास्ट में, जब आपके पास जो फ्रूट था वो पक गया। ठीक है, जब राइपिंग फ्रूट बना वो, तो आपके पास क्या हो गया, जो फ्रूट था उसके अंदर कौन से प्लास्टिड्स आ गए, वो जो क्लोरोप्लास्ट थे वो कन्वर्ट हो गए क्रोमोप्लास्ट में। तो यह एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये जो प्लास्टिड्स हैं आपके पास, ये इंटर कन्वर्टेबल है। मैं ये लाइन बार बार आपको कह रही हूँ क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है आपस में। फिर बच्चे जब हमारे पास जो फ्रूट्स होते हैं वो जब कच्चे होते हैं, तो उसमें आपके पास कौन से प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। फिर हम फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन में ये हमारे पास क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है बच्चे, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। अब पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट कौन से प्रेजेंट होते हैं, लाइक यहाँ पर भी आपके पास पिगमेंट थे जो कि कलर प्रोवाइड करते थे, एवरी कलर अदर देन ग्रीन। यहाँ पर भी बच्चे एक पिगमेंट प्रेजेंट होगा जो कि कलर प्रोवाइड करेगा, लेकिन कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा, ग्रीन कलर। तो प्लांट को जो ग्रीन कलर देता है वो कौन होता है, क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट है उसका कलर क्या होता है बच्चे, ग्रीन होता है। और ओवरऑल देखा जाए तो जो प्लास्टिड्स होते हैं ग्रीन प्लांट में, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब हम आ जाते हैं लीकोप्लास्ट पे। लीकोप्लास्ट आपके पास क्या होते हैं, ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। कलरलेस प्लास्टिड मीन टू से प्लांट्स के जो भी आपके पास कलरलेस पार्ट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं, उनके अंदर जो प्लास्टिड्स होते हैं उनको हम कहते हैं लीकोप्लास्ट। अब लीकोप्लास्ट आपके पास क्या होता है, लीकोप्लास्ट आपके पास क्या है, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होते हैं या व्हाइट कह लें। ठीक है, इसके बाद हम बच्चे कहते हैं एक्ट एज अ स्टोरेज ऑर्गेनिली। इसका ये एक फंक्शन है कि ये क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है। मैंने आपको कहा था कि जो प्लास्टिड्स होते हैं बच्चे, वो एक तो फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं। फूड कहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करती है, फूड को मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन जो स्टोरेज का काम करती है वो कौन करता है, लीकोप्लास्ट करता है। अब हम इसकी शेप की बात करें तो जो लीकोप्लास्ट होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, और वो कहाँ कैसे होते हैं, टोबुलर शेप के होते हैं, ट्यूब्स लाइक शेप होती है। ठीक है, फिर प्रेजेंस की बात करें बच्चे तो ये वुडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, वुडी पार्ट्स में। जब भी आपके पास प्लांट्स जो हैं वो मेच्योर हो जाते हैं या ओल्ड हो जाते हैं, तो वहां पर आपके पास कौन से होते हैं, प्लास्टिड लीकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, वुडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये स्टेम में होते हैं, रूट्स में होते हैं। फिर हम बात करें आपके पास तो ये पेरेन्काइमा सेल में होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि मेच्योर सेल होते हैं
जिनमें डिवीजन नहीं होती। अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक सेल की, तो वहां पर क्या होते हैं, वो न्यूली ग्रोइंग पार्ट्स में होते हैं। यहाँ पर इनके पास एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड और रीडिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये जो पेरेन्काइमा सेल है, ये क्या होते हैं बच्चे, ये डिवाइड एंड रीडिवाइड नहीं करते। ये कहाँ पर होते हैं, वुडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो ल्यूकोप्लास्ट है बच्चे, वो सीड्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसकी जो 3 मेन टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे। ये टाइप्स भी इससे पहले आपने नहीं पढ़ी, तो यहाँ पर इसको आपने गौर से सुनना है। सबसे पहली टाइप क्या होती है, अमाइलोप्लास्ट, दूसरी क्या होगी, अलायोप्लास्ट, और तीसरी बच्चे प्रोटीनोप्लास्ट होती है, जिसको हम एलिरियोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अमाइलोप्लास्ट को डिस्कस करेंगे। अमाइलोप्लास्ट आपके पास क्या होते हैं, ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं ल्यूकोप्लास्ट में जो कि स्टोर करते हैं स्टार्च को। ठीक है, स्टार्च की स्टोरेज कौन करेगा बच्चे, अमाइलोप्लास्ट करेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट नहीं बताया कि प्लास्टिड्स के अंदर हमेशा आपके पास जो अभी चीज बनती है वो क्या होगा, आपके पास क्या मैन्युफैक्चर होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज बनते हैं। ग्लूकोज बच्चे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसका फार्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है, तो आपके पास हमेशा क्लोरोफिल के अंदर C6H12O6 बनता है, ग्लूकोज बनता है। इसके अलावा अगर हम स्टोरेज की बात करें तो हमेशा ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है बच्चे, स्टार्च क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बना देते हैं, स्टार्च बना देते हैं। और अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की बच्चे, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है इन दी फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने। अब अमाइलोप्लास्ट क्या है बच्चे, यहाँ पर स्टोरेज होती है स्टार्च की। ठीक है, एलायोप्लास्ट क्या है बच्चे, यहाँ पर स्टोर होगा लिपिड। इसके बाद जो प्रोटीनोप्लास्ट होता है, वहां पर स्टोरेज होती है प्रोटीन की। प्रोटीनोप्लास्ट से याद करना है, यहाँ पर स्टोरेज होगी प्रोटीन की। इसके अलावा इसे हम कहते हैं एलिरोप्लास्ट। एलिरोप्लास्ट भी प्रोटीनोप्लास्ट का दूसरा नाम है। फिर अगर हम एग्जांपल्स पे आए, तो यहाँ पर अमाइलोप्लास्ट में आपके पास पोटैटोस होते हैं। पोटैटोस में क्या होता है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है बच्चे, स्टार्च भी आपके पास क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर पोटैटोस के अंदर बच्चे अमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, राइस के अंदर अमाइलोप्लास्ट होता है। ठीक है, अगर अब यहाँ पर इलायोप्लास्ट की बात करें, तो ऑयल के अंदर लिपिड स्टोर होता है बाय दी इलायोप्लास्ट। तो यहाँ पर कौन से प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे, इलायोप्लास्ट। इसके अलावा कॉस्टर ऑयल या कॉस्टर की बात की जाए, तो वहां पर आपके पास क्या होगा, इलायोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। फिर बच्चे प्रोटीनोप्लास्ट की बात की जाए, तो प्रोटीनोप्लास्ट क्या होते हैं, वो स्टोर करते हैं प्रोटीन को। अगर हम बात करें तो सीड्स के अंदर प्रोटीन को स्टोर करते हैं। सीड्स के अंदर जो प्लास्टिड्स होते हैं, उसमें ल्यूकोप्लास्ट में प्रोटीनोप्लास्ट होते हैं, जो कि प्रोटीन को सीड्स के अंदर स्टोर करते हैं। ये जब स्टोर करते हैं, तो ये जब सीड आपके पास जर्मिनेट कर रहा होता है या ग्रोथ होती है सीड की प्लांट्स में, तो यहाँ पर बच्चे क्या होती है, प्रोटीन हेल्प करता है ग्रोथ में। तो दैट्स वाई यहाँ पर प्रोटीनोप्लास्ट में क्या आपके पास स्टोर होता है, प्रोटीन। और इसकी एग्जांपल में हमने क्या होता है, आपके पास सीड्स होता है। इसके अलावा बच्चे आपके पास ये जो सारे पिगमेंट्स हैं, ये इंटर कन्वर्टेबल है। इसे हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस को, उसके स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बच्चे, मैंने कहा कि ये क्या होता है, ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं। इसके पास क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, जिनका कलर ग्रीन होता है, और ये प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका फंक्शन क्या होता है कि ये मैन्युफैक्चर करते हैं फूड को। ठीक है, फूड को बनाते हैं। फूड में क्या होता है बच्चे, ग्लूकोज, ग्लूकोज को बनाते हैं। अब हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चे क्या आता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, आपके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसके पास क्या होते हैं बच्चे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से हैं बच्चे, क्लोरोफिल, जो कि क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल क्या करते हैं बच्चे, सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। ठीक है, अब बच्चे हम डायमीटर पे आ जाते हैं। डायमीटर कितना होगा आपके पास, क्लोरोप्लास्ट आपके पास 4 to 6 माइक्रोमीटर होता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि इसको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, तो ये क्या होता है, ग्रेना एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो ये लार्ज ग्रेन्यूल्स की तरह दिखाई देंगे। स्मॉल ग्रेन्यूल्स भी कह सकते हैं हम, ये स्मॉल ग्रेन्यूल्स लाइक दिखाई देंगे। और इसको हम कहते हैं ग्रेना दैट आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो उस पे भी हमने यही पढ़ा था कि जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो वो लाइक ग्रेन्यूल्स लाइक होता है, जो कि मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह बच्चे ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसको भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, तो ये स्मॉल ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में हमें नजर आएंगे मैट्रिक्स के अंदर। अदरवाइज अगर हम बात करें इसके साइज की, तो ये लार्ज होता है अदर ऑर्गेनेली से। प्लांट सेल में अगर देखा जाए,
तो ये माइक्रोस्कोप के अंदर हमें इजिली देख जाता है। इसका साइज जो होता है वो बाकी सारी ऑर्गेनेलीज से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमें इजिली दिखाई दे देता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये इसका जो डायामीटर है वो 4 to 6 माइक्रोमीटर वाइड है। फिर बच्चे हम इसके फंक्शन पे आ जाते हैं। तो फंक्शन क्या है इसका, ये क्या परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के पास आपके पास क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, जो कि क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है, इसका हम इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या होता है, प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ ऐड होता है और यहाँ पर एनर्जी जो है वो लाइट यहाँ पर आती है और आपके पास ग्लूकोज बनता है, ठीक है। जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ ऐड होगा, उसके बाद यहाँ पर क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज क्या है बच्चे, C6H12O6। इसके साथ आपके पास क्या बनेगा, ऑक्सीजन। तो ये आपके पास क्या है, पूरी इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। फिर हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट पे आएंगे, इसको मैं इन पे डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले हम क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि क्लोरोफिल हमारे पास है क्या, ठीक है। आपके पास क्लोरोफिल इस तरह की ऑर्गेनेली होती है जो कि प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। प्लांट्स में साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस को। इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें बच्चे, तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है। इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, दोनों मेम्ब्रेन आपके पास स्मूथ होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इन्वेजिनेटेड होती है, फोल्डेड होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसकी दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होगी, आउटर मेम्ब्रेन भी स्मूथ होगी, इनर मेम्ब्रेन भी स्मूथ होगी। सिर्फ इनकी थोड़ी सी नेचर है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में परमिएबिलिटी का डिफरेंस था, यहाँ पर भी परमिएबिलिटी का डिफरेंस होगा। सबसे पहले बच्चे आउटर मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। जो भी आपके पास आउटर मेम्ब्रेन होगी बच्चे, सबसे पहली बात कि वो आपके पास क्या होगी, स्मूथ होगी। स्मूथ होने के साथ वो क्या होगी, परमिएबल होगी। मतलब क्या कि ये हर चीज को अलाउ करेगी। जब ये हर चीज को अलाउ करेगी तो जितनी भी आपके पास चीजें हैं वो सेल के अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर जा सकेंगी, ठीक है। लेकिन मसला कहाँ आता है कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की, ये क्या होती है, स्मूथ होती है लेकिन लेस परमिएबल होती है, जिसकी वजह से ये हर चीज को अलाउ नहीं करती। ये सेमी परमिएबल होती है। बाहर वाली मेम्ब्रेन भले आपके पास परमिएबल हो, हर चीज को अलाउ करे, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, वो लेस परमिएबल होती है, ठीक है। लेस परमिएबल जब वो होगी तो वो किसी भी चीज को इजीली अलाउ नहीं करेगी। वो जो भी चीजें नेसेसरी होगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर उनको अलाउ करेगी और जो चीजें जरूरत की नहीं होगी उन्हें निग्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या है बच्चे, परमिएबल है, मोर परमिएबल है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल है और जिसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल, ठीक है। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में आपके पास स्पेस पाई जाती है जिसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब इस स्पेस की जो विड्थ है, इस स्पेस कितनी, ये स्पेस कितनी जगह पर है, उसको हम अंगस्टन में जो यूनिट है उसमें काउंट करते हैं। तो आपके पास 25 से 75 अंगस्टन क्या है, ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ये वाइड है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चे आउटर मेम्ब्रेन की थोड़ी सी नेचर को। आउटर मेम्ब्रेन में आपके पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोरस नेचर होती है आउटर मेम्ब्रेन की। तो इसके जो पोर्स होते हैं इसको हम कहते हैं पोरेंस, ठीक है। इस पोर्स की मदद से यहाँ पर डिफ्यूजन होती है और इन पोरेंस को हम कहते हैं कि ये क्या करते हैं, साइट होते हैं चीजों की डिफ्यूजन के लिए। तो ये क्या करते हैं, डिफ्यूजन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन क्या है आपके पास, पोरेंस है, पोरस है, पोरेंस कहते हैं उसको, जो पोर्स होते हैं। इसके अलावा ये स्मूथ है और ये क्या है, परमिएबल। अब हम इनसाइड की क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करते हैं। इनसाइड अगर हम आए बच्चे तो यहाँ पर आपके पास कुछ बंच ऑफ, आपके पास कुछ कॉइन लाइक शेप आपको नजर आएंगी, कुछ डिस्क लाइक शेप आपको नजर आएंगी। ये जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स सी स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं ग्रेना, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ग्रेना। ये जो सारी है आपके पास बच्चे, ये मिलके इनको हम कहते हैं ग्रेना। लेकिन अगर हम एक बंच की बात करें, ये जो एक टॉवर सा है आपके पास, इसकी बात करें तो इसको हम कहते हैं ग्रेनम, ठीक है। सिंगुलर आपके पास ग्रेनम होता है। अगर हम इस सब को कंबाइनली कहें तो बच्चे ये हमारे पास क्या होता है, ग्रेना है, ठीक है। ग्रेना और ग्रेनम में आपने फर्क करना है। ग्रेनम आपके पास क्या होता है बच्चे, एक टॉवर या एक जो बंच ऑफ कॉइन्स होता है उसको हम कहते हैं। और ये जो ग्रेना है, जो आल आपके पास जो सारे ये जो सारी स्ट्रक्चर्स हैं इनको मिला के हम कहते हैं ये क्या है, ग्रेना है। तो ये आपके एक इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन थी
कि आपको यहाँ पर आगे मैं इनकी नंबरिंग बताऊंगी, तो नंबरिंग में आपने इसके वर्ड्स को समझना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने ग्रेना है, और अगर ग्रेनम की बात की जाए, जो एक टॉवर है, उस ग्रेनम में कितने आपके पास थाइलाकोइड डिस्क रखी हुई है, ये जो कॉइन लाइक शेप्स है, ये कितनी है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर आपके पास ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम है, ये क्या होंगे बच्चे, इसे हम कहेंगे 70S राइबोसोम। राइबोसोम, और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट आपके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, क्योंकि इसके पास क्या है, डीएनए भी प्रेजेंट है, इसके पास प्रोटीन भी प्रेजेंट है, आरएनए है, इसलिए यहाँ पर प्रोटीन बना सकती है। इसके पास क्या प्रेजेंट है, आरएनए है, प्रोटीन है, राइबोसोम्स है, डीएनए है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। अब बच्चे यहाँ पर अगर हम इस सारी स्ट्रक्चर्स को रिमूव कर दें, तो यहाँ पर पीछे आपके पास मैट्रिक्स बचेगी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने बताया था कि जो इंटरनली फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चे ये जो अंदर इनसाइड दी फ्लूइड होता है आपके पास, उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, जो स्ट्रोमा होता है बच्चे, वो ग्राउंड सब्सटेंस होता है। इस सब्सटेंस में हम कहते हैं कि आपके पास डीएनए भी प्रेजेंट है, राइबोसोम भी प्रेजेंट है, राइबोसोम से प्रोटीन भी बनेगी, तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रोटीनिशियस सब्सटेंस है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास स्ट्रोमा है, फ्लूइड है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब स्ट्रोमा क्या है बच्चे, इसके पास सर्कुलर डीएनए भी है, आरएनए भी है, 70S राइबोसोम भी है, इसके अलावा ये क्या है, आपके पास प्रोटीनिशियस सब्सटेंस है। अब हम बच्चे बात करेंगे, ये जो कॉइन लाइक शेप्स है, या ये बंच ऑफ कॉइन्स है, थोड़ी सी स्ट्रक्चर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर जूम करके आपको दिखाया है। अब बच्चे आप अगर कुछ भी सिक्के लेंगे, 5-5 के ही सिक्के ले लें, उनको आप ऊपर नीचे रखेंगे, तो वो आपके पास एक कॉइन्स का टॉवर सा बन जाएगा। सेम इसी तरह ये स्ट्रक्चर्स भी होती हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये आपको इस तरह से लगेंगे कि ये कॉइन्स ऊपर नीचे रखे हुए हैं। इन्हें बेसिकली अगर हम इस एक कॉइन को लें, इस एक को उठाकर अगर हम यहाँ पर लें, तो ये आपके पास बच्चे, ये जो एक है, इसको हम कहते हैं थाइलाकोइड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, थाइलाकोइड। ठीक है, ये आपके पास थाइलाकोइड है। अगर आप इसको कॉइन कंसिडर कर रहे हैं, तो आप कॉइन का जो नेम है, इसको चेंज कर ले थाइलाकोइड के साथ। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, आपके पास थाइलाकोइड है, ये मिलकर आपके पास क्या बनाते हैं, ग्रेनम। ठीक है, ग्रेनम और ग्रेना में डिफरेंस करना है। ग्रेनम क्या होता है बच्चे, जो एक टॉवर बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम। ये आपके पास थाइलाकोइड डिस्क सी पूरी बन जाती है, इसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर डिस्क है। ये क्या है, आपके पास ग्रेनम है। ठीक है, ये सारे जो ग्रेनम है, ये मिलकर ग्रेना बनाते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ये आपके पास क्या आ गया, थाइलाकोइड। ठीक है, अब थाइलाकोइड की जो ऊपर की मेम्ब्रेन है बच्चे, इसको हम कहते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम लेमिला भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। इसके बाद अगर इसके अंदर बात की जाए बच्चे, तो ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं थाइलाकोइड स्पेस। इसके अंदर की जो स्पेस है, उसे हम कहते हैं थाइलाकोइड स्पेस, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन। ठीक है, इसके बाद बच्चे हम कहते हैं कि इस मेम्ब्रेन के ऊपर आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। यहाँ पर ये जो आपको ब्लू कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। तो यहाँ पर क्लोरोफिल पे सनलाइट पड़ती है, और आगे आपके पास रिएक्शन होता है, जिसे हम थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर जो आपके पास नेटवर्क नजर आ रहा है, उसे हम कहते हैं इंटरग्रेना। ठीक है, ये जो आपके पास नेटवर्क है, इसे हम कहते हैं इंटरग्रेना, जो कि एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से कनेक्ट कराती है। यहाँ पर बच्चे मैंने आपको थाइलाकोइड पढ़ाया। थाइलाकोइड की 2 टाइप्स होती हैं, एक आपके पास होता है स्मॉलर थाइलाकोइड, एक होता है लार्जर थाइलाकोइड। ठीक है, अब ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल, ये सारे आपके पास क्या है, स्मॉलर थाइलाकोइड। लेकिन इसमें से बच्चे एक थाइलाकोइड ऐसा होगा जहां से आपके पास एक इंटरग्रेना निकलेगा, और वो कनेक्ट कराएगा इसे दूसरे ग्रेना के साथ। तो यहाँ पर ये जो एक ग्रेना है, जो कनेक्ट कराएगा दूसरे ग्रेनम के साथ, इसको हम कहते हैं लार्जर थाइलाकोइड। स्मॉलर थाइलाकोइड को हम क्या कहते हैं, ग्रेना लेमिला। ठीक है, और लार्जर थाइलाकोइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिला। देखें यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्मॉलर है, ये एक दूसरे को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें स्मॉलर थाइलाकोइड की,
तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रोमा लेमिला की, तो ये यहाँ पर स्ट्रोमा में गए हुए होते हैं और एक दूसरे को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराते हैं। एक को हम कहते हैं बच्चे ग्रेना लेमिला, और जो लार्जर थाइलाकॉइड होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिला। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, स्मॉलर है, ये भी स्मॉलर है, लेकिन इसके अंदर ये जहां से एक आपके पास इंटरग्रेना निकल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, लार्जर थाइलाकॉइड, ठीक है। अब आपके पास हर ग्रेनम में इसी तरह से होगा, बहुत सारे थाइलाकॉइड आपके पास ऊपर नीचे होंगे, लेकिन बीच में एक थाइलाकॉइड ऐसा होगा जहां से आप ये जो मेम्ब्रेन है ये एक्सटेंड करेगी और ये इंटरग्रेना फॉर्म करेगी, उस वाले थाइलाकॉइड को हम कहेंगे लार्जर थाइलाकॉइड, या हम उसे कहेंगे स्ट्रोमा लेमिला, ठीक। अब बच्चे यहाँ पर हमने पूरी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। ये आपके पास क्या है, स्ट्रोमा है बच्चे, जहां पर आपके पास डार्क रिएक्शन परफॉर्म होता है। इसके अलावा ये जो ग्रेनम है, यहाँ पर आपके पास लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है, इसे हम फंक्शन में डिस्कस करते हैं। ये आपके पास होल स्ट्रक्चर है, एक दफा इसको दोबारा रिपीट करते हैं। ये आउटर दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन आपके पास बच्चे परमिएबल होती है, जिसमें आपके पास पोरस होती है, नेचर इसकी पोरस नेचर होती है, जहां पर आपके पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन पोर्स को हम कहते हैं पोरेंस, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं बच्चे दूसरी मेम्ब्रेन पे, जो सेकंड मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, वो स्मूथ होती है और वो क्या होती है आपके पास लेस परमिएबल होती है, जिसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल। फिर बच्चे क्लोरोप्लास्ट के अंदर की स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। अंदर से अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। अब जो स्ट्रोमा होते हैं वहां पर क्या परफॉर्म होते हैं बच्चे, डार्क रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। अब स्ट्रोमा के अंदर आपके पास एम्बेडेड होती है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको मैंने कहा कि ये जो एक कॉइन है आपके पास, ये जो एक स्ट्रक्चर है आपके पास, इसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड। ये थाइलाकॉइड मिलकर बच्चे एक ग्रेनम बनाती है, ये जो कॉइन लाइक टॉवर सा बनाती है, इसको हम इस सारे को हम कहते हैं ग्रेनम, ठीक है। अब ये जो एक थाइलाकॉइड है, इसके आउटर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन या लेमिला। इसके अलावा इसके अंदर बच्चे ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, या हम इसको थाइलाकॉइड स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये एक टॉवर जो होता है, ये जो एक टॉवर होता है बच्चे, इसको हम ग्रेनम कहते हैं। ये सारे ग्रेनम मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेना बनाते हैं, और आपके पास एक क्लोरोप्लास्ट में 40 to 60 ग्रेना होते हैं। लेकिन अगर हम एक ग्रेनम की बात करें बच्चे, तो एक ग्रेनम में आपके पास क्या होते हैं, 20 to 50 आपके पास थाइलाकॉइड होते हैं, ठीक है। ये जो एक टॉवर होता है बच्चे, इसमें आपके पास 20 to 50 थाइलाकॉइड होते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जो चीज कनेक्ट कराती है, एक तो हम उसे लार्जर थाइलाकॉइड कहते हैं, इसके अलावा हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लेमिला भी कहते हैं, और उसे इंटरग्रेना भी कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को आपने याद रखना है, ये थी इसकी होल स्ट्रक्चर। अब बच्चे हम एक्स्ट्रा पॉइंट पे आते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट में हमने कहा कि ये क्या है, आपके पास एंडोसिम्बियोट थ्योरी है। अब मैंने आपको इसको समझाया था पहले भी, एंडोसिम्बियोट थ्योरी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एंशियंट टाइम में पहले ये आपके पास प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है। अगर हम अभी भी देखें तो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर, इनके अंदर जो है वो 70S राइबोसोम है, ठीक है। इनके अपने पास डीएनए है, ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। इसको हम अगर बाहर भी निकालें तो ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ये क्या है, इनकी जो नेचर है वो प्रोकैरियोटिक नेचर है। अब प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, जिसके अंदर 70S राइबोसोम होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है बच्चे, इनके अंदर क्या होते हैं, 70S राइबोसोम होते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसके अंदर आपके पास क्या होता है, 80S राइबोसोम, ठीक है। लेकिन अगर हम क्लोरोफिल की बात करें, हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं, 70S राइबोसोम। तो आउटर सेल में 80S है, लेकिन इनर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर 70S राइबोसोम। तो ये क्या शो करते हैं बच्चे, प्रोकैरियोटिक नेचर शो करते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि ये पहले प्रोकैरियोटिक सेल थे जो इंडिविजुअली सर्वाइव करते थे, इंडिविजुअली रहते थे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल ने इसको इनगल्फ कर लिया, ठीक है। जब यूकैरियोटिक सेल ने इसको इनगल्फ कर लिया तो ये उसके अंदर चले गए, सेल के अंदर, और ये सेल के अंदर म्यूचुअल रिलेशन के साथ रहने लग गए। इसको दोनों को एक दूसरे से फायदा होने लग गया, ठीक है। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट को प्रॉपर शेल्टर मिल रहा है, और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को प्रॉपर ग्लूकोज मिलता है क्लोरोफिल की मदद से। तो दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशन के साथ रहने लग गए। तो इस थ्योरी को हम कहते हैं एंडोसिम्बियोट थ्योरी, ठीक है। अब हमने कहा कि इसके के पास क्या है, 70S राइबोसोम भी है, और ये क्या है, प्रोकैरियोटिक नेचर रखता है।
अब बच्चे हम इसके फंक्शंस को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। फंक्शन में हमने क्या पढ़ा कि ये क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो इस फार्मूला, ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, अब बच्चे हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन को, फोटोसिंथेसिस को। क्लोरोप्लास्ट का बच्चे मेन फंक्शन क्या होता है कि ये फूड को मैन्युफैक्चर करता है और ग्लूकोज को स्टोर करता है। ठीक है, इसका अगर हम क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन बताएं तो ये क्या करता है बच्चे, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, सनलाइट का यूज करके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे क्या है कि जो फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ पर लिबरेट होता है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। तो यहाँ पर होता यह है कि जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तो वो क्या करता है, वाटर के साथ मिलता है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, और ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए, तो वो बाहर चला जाता है जिसको हम इनहेल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे क्या होता है, ये आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। यहाँ पर क्या होगा कि ये आपके पास सनलाइट है, सनलाइट जब आके ग्रेनम पे पड़ेगी, क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, ग्रेनम। ठीक है, ग्रेनम में अगर हम थाइलाकोइड की बात करें तो थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर आपके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं या क्लोरोफिल है, ठीक है, पिगमेंट प्रेजेंट है, ये क्या हो जाते हैं बच्चे, एक्टिवेट होते हैं। जब इन पे सनलाइट फॉल करती है बच्चे तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो ये एक्साइटेड हो जाते हैं और यहाँ पर आपके पास लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, जिसको हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जब यहाँ पर लाइट रिएक्शन परफॉर्म होगा तो उसमें आपके पास एटीपी और NADPH बनता है। ठीक है, अब ये जो एटीपी है और NADPH है, ये क्या करता है कि यहाँ पर एटीपी है, ये एटीपी यूटिलाइज होती है और वाटर को ब्रेक डाउन करती है हाइड्रोजन में और साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। यहाँ पर H2 जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा 2H2 में प्लस O2 के अंदर। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट में मिलेगी। अब बच्चे ये जो सारा रिएक्शन था यहाँ तक ये परफॉर्म हुआ है ग्रेनम के अंदर। ठीक है, ये ग्रेना के अंदर परफॉर्म हुआ है और इसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन के थ्रू परफॉर्म हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम एक और रिएक्शन की बात करें, क्योंकि हमारे पास अभी तक ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं हुई। ठीक है, अब हमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन करनी है। वो कैसे बनेगा बच्चे, वो डार्क रिएक्शन के थ्रू बनेगा, जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पर फिर क्या होगा बच्चे, केल्विन साइकिल परफॉर्म होगा। केल्विन साइकिल में क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो आप इन्वायरमेंट से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इंटर होगा इस साइकिल के अंदर और ये साइकिल चलेगा। यहाँ पर डार्क रिएक्शन परफॉर्म होगा और ये एटीपी यूटिलाइज होगी बच्चे और यहाँ पर बना देगी ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है बच्चे, C6H12O6। यहाँ पर आपके पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये बच्चे आपके पास क्या था, डार्क रिएक्शन था। यहाँ पर फिर जो NADPH था वो NADP पॉजिटिव में बन जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो एटीपी है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। फिर बच्चे ये दोबारा से जाएंगे ग्रेनम के अंदर और ये क्या होगा, रिएक्शन परफॉर्म होता जाएगा। ये आपके पास ओवरऑल प्रोसेस था बच्चे, जहां पर क्या परफॉर्म हुई, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुई और फोटोसिंथेसिस में आपके पास क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के लिए यूजलेस है तो वो बाहर चली जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड उसके बदले में प्लांट्स जो है वो इनहेल करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास आज का लेक्चर था प्लास्टिड्स। आज के लेक्चर में हमने डिटेल के साथ कवर किया है प्लास्टिड्स को, क्लोरोप्लास्ट को, क्रोमोप्लास्ट को, लीकोप्लास्ट को, जितनी भी टाइप्स थी उनको डिटेल के साथ कवर किया है। इस लेक्चर को सुनने के बाद बच्चे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो आपको क्लोरोफिल से या क्लोरो या प्लास्टिड से रिलेटेड ना आता हो। ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा बच्चे अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मेरी न्यू वीडियोस है वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतजार करें बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।